रवा बरस अब तक 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और तकरीबन 1400 से ज़ायद गाड़ियाँ कराची के शहरी गंवा चुके हैं। कल आपकी 8-9 गाड़ियाँ शहर कायद से स्नैच या चोरी होती थी, वो अब 3 के करीब आ गई। 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 230 बंदे तैनात हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल। जितनी हमारी कराची की गाड़ियाँ यहाँ से स्नैच हुई, चोरी हुई, जो हमने गैंग मेजॉरिटी बस्ट किए, उनकी सारे लिंकेजेस मिलते हैं बलूचिस्तान से। तो अमूमन जो नार्कोटिक्स की शिपमेंट्स जो पकड़ी जाती हैं, जो केपी से आ रही हैं, बलूचिस्तान से या पंजाब से, वो इन गाड़ियों में तरसील होती है। रिसेंटली हमने देखा है कि ये ट्रैकर्स नस्ब होते हैं गाड़ियों में, उनको भी ये बड़ा इजीली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनको कट ऑफ कर रहे हैं। मोटरसाइकिल स्नैचिंग में 1 to 5 उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। 50 लाख की गाड़ी हार्डली इनको 3 लाख में सेल होती है। जुर्म कोई भी हो, किसी भी नौइयत का हो, वो किसी ना किसी अंदाज में आम शहरी को मुतासिर करता है और उन मुतासिरीन में बहुत सारे मुतासिरीन ऐसे भी होते हैं जो अपनी जमा पूंजी से गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और उसके बाद जो छीनने की वारदात होती है और असले के ज़ोर पर उनसे गाड़ी या मोटरसाइकिल छीन ली जाती है या चंद मिनटों की महारत में चोरी कर ली जाती है। आखिर ये गाड़ियों की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरियों की शरह में वाज़े कमी क्यों नहीं आ रही है, जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SSP AVLC अमजद शेख साहब। सर, आगाज़ करेंगे ये गाड़ियों की थेफ्ट और मोटरसाइकिल की थेफ्ट के एक भयानक नंबर से कि रवा बरस अब तक 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और तकरीबन 1400 से ज़ायद गाड़ियाँ कराची के शहरी गंवा चुके हैं। तो AVLC क्या कह रहा है, क्यों अदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं हो रहे, कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं? देखें, बिल्कुल आपके अदाद-ओ-शुमार करेक्ट हैं, पर उसमें AVLC एज ए स्पेशलाइज्ड यूनिट कंटिन्यूसली गैंग्स पर काम कर रही होती है। और ज़ाहिर है एक कंस्टेंटली आपके व्हीकल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, उसके अलावा जो क्रिमिनल हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं। बावजूद उसके ये चीज़ें आप देखिएगा, अगर कंपैरेटिवली पिछले साल के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें सब्सटेंशियल कमी नज़र आएगी। रिसेंटली हमने कोई 7 गैंग बस्ट किए हैं, उसके बाद की इसकी जो स्टोलन और स्नैचिंग की एवरेज है वो तकरीबन 4 व्हीकल आपकी 8-9 गाड़ियाँ शहर कायद से स्नैच या चोरी होती थी, वो अब 3 के करीब आ गई हैं। इसी तरीके से मोटरसाइकिलों पर हमने कबाड़ियों पर भी क्रैक डाउन किया और उनकी पूरी चेन थी जो उन पर काम किया, तो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा 30% कमी आई है। पर उसके बावजूद लॉजिस्टिकली इश्यूज़ हैं हमारे पास। 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 230 बंदे तैनात हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में, जो इनसफिशेंट है। उसके अलावा जो उनके वसाइल हैं गाड़ियों के हिसाब से या दूसरी चीज़ों, उसमें भी काफ़ी कमी का सामना है। उसमें आजी साहब ने नोटिस लिया है, रिसेंटली उन्होंने रीवैम्पिंग का एक प्रोसेस इनिशिएट किया है, जिसमें 2 एडिशनल SPs उन्होंने AVLC को तफवीज़ किए हैं और उसके अलावा जो नफरी है 200 के करीब उन्होंने तैनात किए और ये फेजेस में उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके तकरीबन 945 के करीब उसकी साइज़ एक बढ़ाने का था। साथ ही साथ जो हमारी इंटीरियर सिंध में जो हमारी तकरीबन गाड़ियाँ यहाँ स्नैच होती हैं या चोरी होती हैं, उनकी जो कंजप्शन है या ट्रांसपोर्ट है वो इंटीरियर सिंध से होकर जाती है। तो वहाँ पर हमारी सिग्नेचर या प्रेजेंस थे नहीं, तो उन फुटप्रिंट्स को रखने के लिए अभी उन्होंने 8 मकामात पर, जिसमें जैकमाबाद से लेके कराची तक AVLC की वहाँ पर नफरी तैनात करने की इजाज़त दी है, जो फेजेस में वहाँ पर चल रही है। क्योंकि हमारी यहाँ पर गाड़ी अमूमन आमतौर हमारे जो एग्ज़िट के रास्ते हैं या एंट्री पॉइंट्स वो ज़्यादा वेल गार्ड नहीं है, तो गाड़ी आसानी से फिर इंटीरियर से और फिर बलूचिस्तान में जाके ट्रांसपोर्ट होती है। इन चीज़ों को रोकने के लिए भी ये एक करामद साबित होगी। चलें, आपने जिस तरह 2 बात की, एक तो बैनुल सूबाई गैंग के हवाले से आपने एक अलार्मिंग जो सिचुएशन है उसके बारे में कहा, उसमें हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर अभी बात होगी 230 नफरी जो आपने अलकारों की, कि बिल्कुल हमने भी देखा है कि इतना बड़ा शहर है, उसके लिए नफरी की तादाद कम है। लेकिन सर, नफरी जो है उनमें से भी बहुत ज़्यादा काली बेड़े हमने देखे कि बहुत सारे गैंग बर्ड्स होते हैं, इदारा करता भी है काम, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस एहलकार की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। और ख़ास तौर पर सिर्फ आपके इदारे की हम बात करें तो माजी के 2 से 3 गैंग ऐसे वर्ड्स हुए हैं जिनके अंदर हमने सब इंस्पेक्टर और दीगर एहलकार, ASI, सिपाही, वो कहीं ना कहीं उस गैंग से अटैच रहे, और जिसकी वजह से नज़र ये आता है कि जो क्रिमिनल होता है वो बड़े स्मार्टली काम करता है और वो आपकी नज़रों से ओझल रहता है। तो जो ये काली भेड़ें हैं, इनके लिए भी कोई एहतसाब का कोई नया अमल लेके आ रहे हैं या पहले वो रिवायती अंदाज से चलेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, काली भेड़ें हैं और हर डिपार्टमेंट में होती हैं, पर हमारा काम है कि उनकी एक एहतसाब करना, उनको एलिमिनेट करना और डिस्करेज करना। आप जिन गैंग्स की बात कर रहे हैं उनमें काफ़ी हमारे 1-2 में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कांस्टेबल और इस लेवल पर आई थी, तो उस पर FIRs हुई, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का स्टार्ट किया।
न सिर्फ उनको हमने नौकरी से बर्खास्त करने के एक प्रोसेस इनिशिएट किया, बल्कि जो सज़ा आम मुजरिम के लिए थी वही उस पुलिस वाले के लिए भी स्टार्ट की, और वो अपनी वो सज़ाएँ के हिसाब से वो अपने केसेस भुगत रहे। डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं आपको अश्योर करवाता हूँ कि हमने इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करते हैं, और जहाँ पर ये चीज़ें केसेस सामने आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी रियायत नहीं बरती जाती। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर ख़ुद एहतसाबी का अमल वो ज़्यादा बेहतर समरात नज़र आते हैं। अभी ख़ास तौर पर बैनुल सूबाई गैंग, एक हमेशा हम सुनते हैं बैनुल सूबाई गैंग पकड़ा गया। आखिर ये जो बैनुल सूबाई गैंग होते हैं ये काम किस तरह करते हैं? आम इंसान को कैसे समझ आएगा कि ये गाड़ी कैसे चोरी होती है, कहाँ जाती है, कौन लेके जाता है, कहाँ एंड यूज़र होता है, और फिर दोबारा किस तरीके से मार्केट में आती है, और क्या कितने पैसे लगते हैं कीमती गाड़ी के? देखिए, बैनुल सूबाई गैंग्स तकरीबन ये होते हैं कि आपकी एक गाड़ी यहाँ पर चोरी हुई, स्नैच हुई, वो पंच होके या यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन बना के, या तो उसकी खपत यहाँ होती है या अमूमन बलूचिस्तान में क्योंकि ये डिसिप्लिन ज़्यादा वीक है, वहाँ गाड़ियों की कोई सख्त चेकिंग नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो गाड़ियों की कंजप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आसानी से हो जाती है। जितनी हमारी कराची की गाड़ियाँ यहाँ से स्नैच हुई, चोरी हुई, जो हमने गैंग मेजॉरिटी बस्ट किए, उनके सारे लिंकेजेस निकलते हैं बलूचिस्तान से। रिसेंटली भी जो गाड़ियाँ हुई थी उनकी यही हुई थी कि यहाँ पर वो चोरी करते थे, फिर एक वर्कशॉप उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पर उसकी टेम्परिंग करके इंजन और चेसिस नंबर की, और फिर ये ट्रांसपोर्ट करते थे बलूचिस्तान, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है उससे ज़्यादा मिल के वो रजिस्ट्रेशन के अमल में वो एक कागजात बना लेते थे। बलूचिस्तान की एक ट्रेडिशन रही है वहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की, और ये चोरी हुई गाड़ियों की खपत भी ज़्यादा होती है। और दूसरी, और वहाँ से एक तरसील आ रही है जो 12 पकड़ी गई है मनशियात की, आप जो है गुटखा हो गया, छालिया हो गए, या दूसरी चर्स वगैरह के, आप देख रहे होंगे कि जो गाड़ियाँ उसमें पकड़ी जाती हैं वो अमूमन चोरी की या स्नैच की यूनिट पे वो यही गाड़ियाँ होती हैं। उनके लिए शायद उनमें कोई तरसील करना आसान होता है, या उनके लिए रिस्क कम होता है क्योंकि ओनरशिप नहीं होती। तो अमूमन जो नारकोटिक्स की शिपमेंट्स जो पकड़ी जाती हैं, जो केपी से आ रही हैं, बलूचिस्तान से या पंजाब से, वो इन गाड़ियों में तरसील होती है। तो कंजप्शन का ये जो गैंग्स हैं अभी आज बहुत प्रोफेशनल हो गए। रिसेंटली हमने देखा है कि ये ट्रैकर्स नस्ब होते हैं गाड़ियों में, उनको भी ये बड़ा इजीली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनको कट ऑफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी कोई नई जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें कीलेस सिस्टम्स हैं, आपकी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ये उनको भी ये की क्लोनिंग करके उसको भी ये चोरी करके ले जाते हैं। रिसेंटली कोई गाड़ियाँ हमारी रिकवर भी हुई इस सिलसिले में, और गैंग जब बस्ट हुआ था तो हमने उनसे ये तफ्तीश भी की, तो उससे ये पता चला कि ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, और ये इस हद तक मॉडर्नाइज हो गए कि उन कीलेस की गाड़ियों की भी उन्होंने एक काउंटर निकाल दिया है, उसकी की क्लोनिंग कर देते हैं, जो गाड़ी को एज इट इज़ उसी की तरह वो ड्राइव करती है जो ओरिजिनल की तरह होती है। अच्छा, इसमें ये तो बड़ा अलार्मिंग है कि जिस तरीके से जराइम पेशा अफराद कार्रवाइयाँ बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से एजुकेट भी हो रहे हैं ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके उसको ब्रेक करके गाड़ी को चोरी कर लिया जाए। जब ये शहर से आप जितने भी गैंग्स पकड़ते हैं, जो शहर से कोई भी अगर कोई गाड़ी हो, अगर 50 लाख से ऊपर की है, या मोटरसाइकिल है कोई 4 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर, कोई भी किसी कंपनी की गाड़ी हो, बाइक हो, वो कितने में सेल करते हैं? यहाँ से अगर चोरी करते हैं क्या हासिल होता है उनको, और वो कितने में आगे सेल होती है, और फिर दोबारा से वो मार्केट में किस तरह आती है? देखिए, आपको जान के हैरानगी होगी कि एक 50 लाख की गाड़ी हार्डली इनको 3 लाख में सेल होती है, जो चोरी और कैरियर के हिस्से में आता है। बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करके या तो उसको नॉन कस्टम पेड के तौर पर बेचते हैं, या फिर स्कैम्स होते हैं जिसमें इनके चेसिस नंबर पंच करके उसको रजिस्ट्रेशन कागज़ बना के वे फिर मार्केट में सेल करते हैं कंसेशनल रेट्स पर। और मेरे ख्याल में आपके नाजरीन को इस आपके ये चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि अगर गाड़ी उनको सस्ती मिल रही है तो काइंडली AVLC से CPLC से या कहीं से वेरीफाई करके दें, क्योंकि हमारे पास बेशतर ऐसी गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं जो इन्होंने पंच करके बेच दी थी और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बेची, पर चूँकि उनको पता था कि हमें ये गाड़ी गलत है, वो उनकी फॉरेंसिक कोई FSL हुई, उसके बाद ये पता चला कि ये गाड़ी चोरी की है। तो इस तरीके से अगर 50 लाख की गाड़ी आपने 40 लाख की बेच दी, 35 लाख की बेच दी, तो ये प्रोसेस मुख्तलिफ इन हिसाब से करते हैं। पर अमूमन जो चोर को है
वो मतलब उसके आप समझ लें कि 10% भी नहीं मिलता उसकी वैल्यूएशन का। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत सारी जब गाड़ियाँ चोरी होती हैं तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनका मॉडल सेम होता है और कंपनी सेम होती है। तो अभी तक जो गैंग पकड़े, आपको क्या नज़र आता है, कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा उनकी फेवरेट है और कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने चोरी में जो अपने हाथ आई हैं? जी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में 1 to 5 उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और सीडी जो है उनके लिए चोरी में बहुत ज़्यादा उसकी होती है, क्योंकि उसकी शायद उनकी खपत में बहुत ज़्यादा उनको बेहतर मुनाफे के साथ मिल जाती है। गाड़ियों में अभी तक जो हमारा अभी ट्रेंड चल रहा है पिछले 4-5 माह से, वो करोला का है। वो भी 2010 मॉडल से ऑनवर्ड 12-15 तक ये उनकी फेवरेट मॉडल है, और 10 केसेस में से आप समझ लें कि 9 केसेस हमारे टोयोटा करोला के होते हैं जो चोरी के होते हैं। तो क्योंकि ये शायद खपत बलूचिस्तान में या दूसरे एरियाज़ में उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इनकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इस तरीके से अपडेटेड नहीं है जैसे दूसरी गाड़ियों के, तो उनके लिए आसानी होती है उसको चोरी करना। अच्छा, इसमें दो आपसे बात पूछनी है। एक तो सेफ सिटी आपके डिपार्टमेंट को कितना सपोर्ट करेगा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आम शहरी अगर इतने ज़्यादा मुतासरीन बन रहे हैं तो उनको क्या हिदायत करेंगे, किस तरीके से गाड़ी को लॉक करना चाहिए, किस जगह लॉक करना चाहिए और क्या इक़दाम करने चाहिए इसको सेफ़ रखने के लिए? आपके दोनों बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं। एक तो मैं शहरियों को पहले दूसरे सवाल को आंसर कर सकूँ कि हमारे पास अभी S4 सिस्टम भी आया है और सेफ सिटी के साथ, उसमें हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जिसमें कोई भी चोरी की गाड़ी अगर होती है, अगर फिलफोर हमें पता चल जाता है, तो वी हैव अ कैपेबिलिटी कि हम उसको रोक सकें, वहाँ पर चेक कर सकें। तो शहरी को सबसे पहले तो अपनी जो गाड़ी है उसको सेफ सिक्योर करें। अमूमन जो स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग लॉक्स हैं वो इनसे नहीं खुलते, अगर वो उस तरीके से कोई प्रिवेंशन कर सके तो बहुत अच्छा होता है। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई चोरी या स्नैचिंग की वारदात हो जाती है तो फिल415 को या किस तरीके से वो ट्रांसमिट करें, ताकि हम जो आगे नाकाबंदी है सेफ सिटी की, जो हमारे पास कैमराज हैं या टोल प्लाजा पर जो है, तो उस तरीके से हम उसको रोक सकें। सेकंड, आपने जो पहला सवाल किया था सेफ सिटी का, वो बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा। हमारे पास 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें 4 व्हील हो रही है, सारी चल रही हैं। उसको चेक करने में अगर कहीं पर चोरी होती है, क्योंकि हर आप समझ लें कि मेन रोड पर वो कैमराज नस्ब होंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा AI के फीचर दिए गए हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं इन ट्रेसिंग द क्रिमिनल। और वहाँ पर अगर कोई गाड़ी चोरी हो रही है, भली वो नंबर प्लेट भी चेंज कर दें, हम उसको ट्रेस कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा इन द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम और डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे SSP AVLC अमजद शेख साहब, जिन्होंने जो गाड़ियों की चोरी शहर में हो रही है तवातुर के साथ, उसके अदाद-ओ-शुमार के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ दिया, और ख़ास तौर पर शहरियों को भी इस बात को वाज़ेह किया शहरियों के आगे कि वो स्टीयरिंग लॉक गाड़ी में ज़रूर लगाएं और अपनी गाड़ी की हिफाजत खुद भी करें, क्योंकि AVLC के पास पहले ही नफरी का बहुत फुकदान था। लेकिन अब एक और खुशखबरी दी है कि इस इदारे में नफरी है उसको बढ़ाने के भी अहकामात का आगाज़ कर दिया गया है।